अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो क्या आप गलत हो? अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हो तो क्या आप बदतमीज हो? ऐसे ही कुछ रूल्स से बन गए हैं आजकल। तो भाई राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारी दोनों बहनों की शादी की सालगिरह है और आज हमारी शादी को पूरे 22 साल हो गए हैं। तो ये दिन हमारे लिए किसी खास दिन से कम नहीं है। लेकिन आज हमारे लिए खास दिन ये भी है क्योंकि आज हमारे गेहूं निकले हैं। तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी आ पड़ी थी कि भाई आज गेहूं निकलने हैं, तो सबसे पहले हम पहुंच गए थे सब खेत में। क्योंकि किसान के लिए ये दिन भी किसी खास दिन से कम नहीं होता है जब उसकी मेहनत का फल मिलता है। 6 महीने की हुई मेहनत जब रिजल्ट लाती है तो वो भी उस दिन का वेट करता है कि मेरी मेहनत कैसा रंग लाएगी। तो इसलिए घर के साथ साथ या खुशियों के साथ साथ बोल लीजिए, कुछ जिम्मेदारी होती है जो सबसे पहले हमें निभानी होती है। वैसे तो ये एक नॉर्मल दिन नहीं होता शायद शहर वालों के लिए, लेकिन गांव वालों के लिए शादी की सालगिरह भी एक नॉर्मल सा ही दिन होता है। और सबसे पहले उसे अपने काम का ध्यान करना पड़ता है, जो कि क्योंकि गांव वालों की ज़िंदगी थोड़ी सी हटके होती है। उन्हें अपने खेत का काम देखना होता है, घर का काम देखना होता है। लेकिन वो सब हमने सबसे पहले जिम्मेदारी निभाई और निभाने के बाद फिर आगे थे हम घर पे आके हमने सबसे पहले मैंने छोले भिगो दिए थे। और यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं शहर, ये बोल रहे थे कि मम्मी हमें कुछ सामान लेकर आना है। मैंने कहा बेटा ठीक है चले जाओ, थोड़ी सी तैयारी ये करवा के चले गए थे। और उसके बाद मैंने भी अपने घर की पूजा पाठ कर ली थी और दीदी चली गई थी खाटू श्याम के मंदिर जीजा जी के साथ। तो मैं नहीं गई थी, बच्चे आ गए थे शहर से और इसने मेरी बेटी ने फिर मेरी हेल्प कर दी थी खाना बनाने में भी। बोल रही थी मम्मी मैं पूरियाँ उतार रही हूँ और आप अलग की तैयारी कर लो। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो इसने फटाफट से पूरियाँ उतार दी थी। 2 सब्जी बना ली थी, एक तो बनाया था शाही पनीर और दूसरी बना ली थी हमने छोले की सब्जी। खीरे का रायता और पूरियाँ उतारी। ज़्यादा कुछ तो हमने नहीं किया था क्योंकि एक थकान जो होती है ना किसान को जब खेत का काम, हमारी शादी की सालगिरह ऐसे टाइम पे पड़ती है जबकि किसान का सबसे बड़ा काम होता है जो कि गेहूं की कटाई का। और उसी के बीच में हर साल हमारी शादी की सालगिरह आती है, तो एक थकान सी रहती है। लेकिन क्या करें, दोनों ही खुशियाँ इंजॉय करनी होती है, उधर खेत का काम उधर घर का काम। और जब शादी की सालगिरह होती है तो उस दिन थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। यहाँ पर बेटी आ गई थी शहर से, तो ये कह रही थी मम्मी आपके लिए सरप्राइज है। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आप समझ नहीं सकते। क्योंकि जिसे कभी भी सरप्राइज ना मिला हो और बच्चे उसे सरप्राइज देने लगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे लिए एक आइसक्रीम भी लेकर आई थी जिसकी मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। और साड़ी एकदम यूनिक सी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि मुझे प्रिंटदार साड़ी या मतलब वजनी साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, जो कि हल्की फुल्की साड़ी होती है वही मुझे पसंद आती है। और ये हमारे लिए केक भी लेकर आए थे क्योंकि इसके पापा बोल रहे थे बेटा हमें केक नहीं काटना। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे ही केक काटते अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे वो करवा देते हैं जो कि आप कभी नहीं कर सकते। बच्चे आपकी छोटी छोटी खुशियों का इतना ध्यान रखते हैं, जिस खुशी का आप कभी ध्यान ही नहीं रख पाए बच्चे उन खुशियों का भी हमारे का ध्यान रखते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो सारे काम हमारे होने लगते हैं। जैसे कि हम पहले कभी इतनी शादी की सालगिरह नहीं मनाते थे, लेकिन जब से बच्चे बड़े हुए हैं तब से बच्चे हर साल केक कटिंग करवाते हैं और बहुत खुशी मिलती है। हम तो बहुत मना भी करते हैं कि बेटा नहीं हमें अभी केक नहीं काटना, अब तुम्हारे जन्मदिन आते रहते हैं उन पे ही केक कट जाए यही बहुत है। तो बोलते हैं नहीं मम्मी आपका भी केक कटेगा, जन्मदिन का भी कटवाते हैं और शादी की सालगिरह का भी। तो दीदी और जीजा जी की जो है यहाँ पर केक कटिंग हो गई थी और उनके बाद सबने उन्हें केक खिलाया। और उसके बाद मेरे पति देव भी आ गए थे अपनी ड्यूटी से, तो वो भी केक काटने के लिए बैठ गए थे तैयार होके। तो पहले हमने गेस्ट को खाना खिला दिया था, सब खाना खाकर रेडी हो गए थे। उसके बाद केक कटिंग की तैयारी हो गई थी, तो दीदी और जीजा जी ने केक काट लिया था। अब आई थी हमारी बारी, तो हम भी केक काटने के लिए बस बैठ ही गए थे। और फिर बहुत इंजॉय होता है जब जॉइंट फैमिली होती है तो बहुत मन लगता है। और ये थी हमारी छोटी सी किट्टो, ये बहुत प्यारी सी बच्ची है और इसे केक काटने का इतना शौक है। और हम भी खुश हो रहे थे कि हमारा केक कन्या देवी कटवा रही है, इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है कि इसे केक काटने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसने ही हमारा दोनों का केक कटवाया था और इसने ही दीदी और जीजा जी का भी केक इसी ने ही कटवाया था। तो इसे भी बहुत शौक है और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था कि एक देवी हमारा केक कटवा रही है। तो भाई केक काटने के बाद अब करेंगे थोड़ा सा इंजॉय। और इंजॉय इतना अच्छा होता है जब जॉइंट फैमिली होती है, बच्चे बड़े हो गए हम दोनों बहनों। और मैं अब अपनी उसी बात पर आती हूँ जो कि मैंने आपसे शुरू में ही बोल दी थी कि अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो क्या आप गलत हो? अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हो तो क्या आप बदतमीज हो? अगर आप गांव में सादा जीवन जी रहे हैं और सबके साथ रह रहे हैं, और अगर आप गांव में रहते रहते सबसे अगर आप सबके जैसे हो तो सही है। और अगर आप किसी से अलग हुए ना, कुछ आपने अलग करना चाहा, कुछ हटकर करना चाहा, तो फिर आप बदतमीज हो, आप बिगड़े हुए हो और आपको मतलब बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और आप गलत हो।
ये माना जाता है कि हाँ आप गलत हो, आप सही नहीं हो, समाज के हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं। अगर आप ऐसे ही जी लोगे कि आपको कोई न जानता है ना पहचानता है तो बस सही है। तो मैं कुछ हटकर करना चाहती हूँ और मेरी राय तो यही है, अगर हम जैसी गृहिणी हाउस वाइफ कुछ करना चाहती है और अपने घर रहते करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन नहीं, आपको समाज उस नज़रिए से नहीं देखता, आपको ये सोचता है कि भाई ये तो कुछ मतलब कि गलत करती है, ये तो सही नहीं करती, ये वीडियो बनाती है या यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर है, या मतलब व्लॉग बनाती है, कुछ भी करती है, तो वो अलग है। अगर आप समाज से हटकर जीना चाहोगे, अगर आप अपने सपनों को फॉलो करोगे, तो आप सही आदमी नहीं हो। तो ये मतलब हम गलत हैं या हमारी सोच गलत है, तो आप इसमें से क्या चुनोगे? सोच गलत है या फिर समाज गलत है, या समाज की सोच गलत है? तो मेरा तो मानना यही है कि ये हम सबकी सोच ही गलत है। अगर अपनी सोच बदलोगे या खुद को बदलोगे, देखो मुझे तो अपने आप को बदलना है, तो मैं नहीं सोचती कि मैं गांव में रहती हूँ और मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। एक जीवन तो वो होता है जब हम ऐसे ही मतलब जैसे आते हैं दुनिया में ऐसे ही चले जाते हैं और हमें मोहल्ले पड़ोस से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक मेरी पहचान होनी चाहिए, और मेरे जैसी बहुत गृहिणी हैं जिनको ये रहता है कि हम कुछ अपना करें, हमारा भी कोई दो पैसे आए, हम भी अपने मतलब कि कदम उठाएं आगे बढ़ने के लिए। और जो हम अब गृहस्थी में फंस जाते हैं उसमें रह के हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एक जिम्मेदारी हमारे सर पे आ पड़ती है, उसे भी हमें निभाना होता है। और अगर हम उसके निभाते निभाते और परिवार को देखते देखते सबकी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है। जिम्मेदारी तो आपको जब भी निभानी है, जो भी घर के काम है वो तो करने ही करने हैं, और जो सबके सदस्यों का जो आपको मतलब कि ध्यान रखना है वो तो आपका जब भी है ही। लेकिन आप अगर उसके साथ साथ कुछ अलग कर रहे हो और उसमें आपकी जिम्मेदारियों में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसमें गलत क्या है। तो भाई मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं मानती, और जो भी मेरी माता बहनें या मेरी सखी सहेली इस तरफ कदम रख चुकी हैं या रखना चाहती हैं तो बेशक से रखें, क्योंकि हम जैसी जो भी गृहिणी है जो कुछ करना चाहती है घर के काम के साथ साथ, वो यही सोचकर नहीं कर पाता कि लोग मुझे क्या कहेंगे। सोशल मीडिया पर अगर मैं आ गई तो मैं सबकी नज़रों में गलत हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमें गलत कहता है तो कहे, क्योंकि हम अपनी नज़रिए में गलत नहीं है तो हम बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हम खुद की नज़रों में ही गिर जाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अपनी घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हर लेडीज़ के बस की ये काम नहीं होता कि वो घर की जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते कोई और वर्क कर सके, लेकिन किसी किसी में इतनी हिम्मत होती है जो कि अपनी पहचान बनाना चाहती है और वो जज्बा उसके अंदर होता है, तो वो घर के काम के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ भी अपना कुछ कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर जज्बा है, वह अपना कुछ करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, सबसे अलग होना चाहती है, सबसे अलग हटकर जीना चाहती है, और अलग हटकर जीने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना होता है। और ये हिम्मत सब में नहीं होती मेरी बहन। सब में अगर ये हिम्मत हो जाए ना तो हर घर में यूट्यूबर बैठा मिलेगा, हर घर में एक ऐसी गृहिणी मिलेगी जो यूट्यूबर भी होगी और घर के काम भी करेगी। और वही औरत दूसरी औरत को बात बनाती है जिनके बस की कुछ करना नहीं होता, जो कुछ खुद तो नहीं कर पाई लेकिन दूसरे को भी करने से रोकती हैं। तो हम इस बात को कुछ भी कह लें, या तो आप गलत हो या फिर आपकी सोच गलत है। तो आप किस चीज़ को गलत कहोगे? आप समाज को गलत कहोगे या समाज की सोच को? अपने आप को गलत कहोगे या अपनी सोच को? तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी और खुद को भी बदलना होगा, समाज से हमें क्या लेना है। कल अगर आपका कोई काम खराब हो जाता है तो समाज आपको सहारा देने नहीं आता है, और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, लेकिन टांग अड़ाने सब आ जाएंगे। इसलिए सबकी परवाह ना करते हुए आप अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें और अपना काम अपने हिसाब से करें, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको हटकर जीना है, अगर अपने सपनों को उड़ान देनी है, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि सबको अच्छा लगता है आराम करना, हर टाइम लेटना, अपना काम निपटा के सोना, लेकिन अगर हमें कुछ करना होता है तो हमें काम के साथ साथ वो सब भी करना होता है, जो कि वीडियो डालनी, व्लॉग बनाना, तो इस चीज़ में टाइम लगता है और इस चीज़ के लिए परफेक्ट हर कोई नहीं होता। मैं भी 2 साल से काम कर रही हूँ तो आज मुझे आदत सी बन गई है और मेरा जीवन बहुत बदल गया है यूट्यूब पर आकर। मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगता है और मैं किसी की बुराई भलाई नहीं करती, और अपनी हर लम्हे को जीना चाहती हूँ, हर अपनी जर्नी सेव करना चाहती हूँ, और अपनी उम्र का जो खुशी के लम्हे होते हैं ना उन्हें सेव करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, अगर आपको अलग हटकर जीना है, कुछ करना है, तो आप गलत ही रहिए, सबकी नज़रों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप सबकी नज़रों में सही रहोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं तो भाई गलत हूँ, सबकी नज़रों में तो रहूँ। अगर कोई मुझे कुछ मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो भी ठीक है। तो भाई राधे राधे, मिलूंगी फिर एक